विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर नगर निगम की मेयर, डिप्टी मेयर और नगर आयुक्त ने भागलपुर के बरारी स्थित घाट का निरीक्षण किया। सावन माह में नगर निगम की ओर से शहर के बरारी पुल घाट, सीढ़ी घाट और एसएम कॉलेज घाट रोड की नियमित सफाई कराई जा रही है। साथ ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से नगर निगम की ओर से नदी में बांस बल्ला लगाकर बैरिकेडिंग भी किया गया है। गंगा स्नान करने वाली महिला श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अस्थायी चेंजिंग रूम भी बनाया गया है। रात में रोशनी के लिए भी नगर निगम ने गंगा किनारे पर्याप्त इंतजाम किए हैं, जिसको लेकर नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर और नगर आयुक्त सहित निगम कर्मी भागलपुर के बरारी पुल घाट पहुंचे और तमाम कार्यों का जायजा लिया। आज बरारी पुल घाट से हम लोग जहाँ से कमरिया जल भर करके देवघर या बासुकीनाथ के लिए जाते हैं, तो उस रूट को पूरी तरह हम लोगों ने देखा। जहाँ जो समस्या थी नगर आयुक्त साहब और मेयर साहब के संज्ञान में लाया गया, हम लोगों ने भी देखा और उस समस्या को दूर कराने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जैसे अलीगंज के पास कुछ प्रॉब्लम है और आगे जो हुसैनाबाद से आगे का रूट है उस पर ये है, तो हम लोग त्रिमूर्ति से डाइवर्ट किया जा रहा है। इसको कमरिया को इधर से जाना है, उस रूट को नहीं पकड़ना है, तो उसके लिए सारे डायरेक्शंस रहेंगे और जितनी भी उनको दिक्कत है उसको हम लोग दूर करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि उनको जो असुविधा होगी उसको दूर किया जाएगा। भागलपुर विश्वविद्यालय के भागलपुर नेशनल कॉलेज में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें आज केमिस्ट्री में प्रदूषण और फिजिक्स में स्पेस से संबंधित सेमिनार का आयोजन गया था। केमिस्ट्री के सेमिनार में टीएनबी कॉलेज के हेड राजीव सिंह ने अपना व्याख्यान दिया। वहीं जर्मनी से 2 स्कॉलर डॉक्टर सोनल और डॉक्टर गुप्ता ने वर्चुअल मोड में अपना व्याख्यान दिया। वहीं कॉलेज के प्राचार्य अशोक ठाकुर ने बताया कि बीएन कॉलेज में 14 विषयों पर सेमिनार आयोजित होनी है, जिसका आज उद्घाटन सत्र था। इस सेमिनार का उद्घाटन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जवाहरलाल ने किया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और यूजीसी के तहत आदेश पारित हुआ है कि जितने भी कॉलेज हैं उन्हें नेक से संबंधित होना है, जिसमें बीएन कॉलेज के साथ साथ बिहार के सभी कॉलेजों ने अप्लाई किया था। बिहार के सभी कॉलेजों में बीएन कॉलेज का एएसएसआर अप्रूव्ड हुआ, जिसके तहत नेक की टीम कॉलेज विजिट करने पहुंचेगी। इसके तहत बीएन कॉलेज नेक से संबंधित हो जाएगी। अभी राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने और यूजीसी ने ये आदेश जारी किया है कि जितने भी कॉलेज हैं सबका नेक से एसएसआर होना आवश्यक है। इसी कड़ी में बीएन कॉलेज ने भी अप्लाई किया और बीएन कॉलेज के साथ बहुत सारे कॉलेजों ने बिहार के अप्लाई किए थे। ये संयोग है कि एकमात्र बीएन कॉलेज का एसएसआर अप्रूव हुआ और बहुत जल्दी हमारे यहाँ टीम आएगी विजिट करने। सभी 14 विषयों का सेमिनार होगा और आज उसका उद्घाटन था, जिसको ऑनरेबल वाइस चांसलर ने किया उद्घाटन। और उसके बाद केमिस्ट्री का सेमिनार हुआ जो पॉल्यूशन से संबंधित था और सेकेंड अभी चल रहा है फिजिक्स का जो स्पेस से है। केमिस्ट्री के सेमिनार में हमारे लोकल स्पीकर थे टीएनबी कॉलेज के हेड डॉक्टर राजीव सिंह और 2 स्कॉलर थे हमारे जो जर्मनी से थे, डॉक्टर सोनल और डॉक्टर गुप्ता। ये दोनों उन्होंने जर्मनी से वर्चुअल मोड में एड्रेस किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भागलपुर द्वारा पिछले दिनों लाठीचार्ज की घटना को लेकर आज तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश सह मंत्री हैप्पी आनंद, जिला संयोजक रोहित राज, प्रदेश समिति सदस्य कुणाल पांडेय, नगर मंत्री गौतम साहू सामूहिक रूप से कहा कि कुलपति को आए हुए 2 वर्ष हो गया, लेकिन विश्वविद्यालय में शैक्षणिक अराजकता और भ्रष्टाचार भरपूर मात्रा में बढ़ती जा रही है, लेकिन कुलपति का इससे कोई लेना देना नहीं है। बिहार एकमात्र एक ऐसा राज्य है जो शिक्षा में सबसे अधिक खर्च करता है, लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों की समस्या का निदान नहीं किया जाता। शिक्षक दूसरे राज्य से जिनका योगदान इस विश्वविद्यालय में हुआ है, उन्हें आवास की व्यवस्था विश्वविद्यालय द्वारा नहीं कर पा रहे हैं। कुलपति और रजिस्ट्रार के आपसी मतभेद के कारण उनके आवास आवंटन और आवास की जर्जर स्थिति ठीक होने में रोड़ा बन रही है।
इसके अलावा अन्य कई समस्याओं को लेकर बुलंद करने वाले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज एवं गिरफ्तारी की जाती है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके खिलाफ विद्यार्थी परिषद चरणबद्ध आंदोलन के लिए तैयार है। जिस प्रकार से पिछले दिनों घटना घटी, ये तो सबके संज्ञान में है ही कि किस प्रकार से छात्र अपने बातों को रखने गए, वहाँ लाठी डंडे की जिस प्रकार से कुलपति और अपने सिटी डीएसपी के नेतृत्व में यहाँ कार्य हुआ। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, 2 वर्ष हो गया कुलपति महोदय आपको इस विश्वविद्यालय में आए हुए, लेकिन आप छात्र हितों की एक बात बता दीजिए कि जो आपने पूरा किया। इसी विश्वविद्यालय के प्रांगण में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अनशन के माध्यम से उनको कहा था कि पीजी हॉस्टल, यूजी हॉस्टल में जिस तरह से समस्या है, वहां जाकर अगर देखेंगे तो वहां जानवरों से भी खराब बेहतर स्थिति है वहां रहने की, किस प्रकार से वहां छात्र रहते हैं। बात नहीं होती है। आपको पता होना चाहिए, बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जो शिक्षा पर सबसे अधिक पैसा खर्च करने वाला राज्य है। लेकिन छात्रों से जाकर पूछिए कि उनको समस्या का समाधान मिलता है क्या? क्या आज डिग्री के लिए सैकड़ों छात्र अपने विश्वविद्यालय में खड़े हैं? उनकी हक की लड़ाई लड़ने वाला विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हर बार इस विश्वविद्यालय में पराजय खाता है, लेकिन विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता इन सभी बातों से डरने वाला छात्र संगठन नहीं है। वो छात्र संगठन कहने वाला है कि दम है कितने दमन में तेरे, देख लिया और देखेंगे, चाहे उनके जेल में जितनी जगह हो खोल ले जेल का दरवाजा, लेकिन विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता ऐसे मामलों में डरने वाला नहीं है। जैसे रखा जा चुका है और विद्यार्थी परिषद लगातार छात्र हित में, कर्मचारी शिक्षक के हित में आंदोलन कर रही है। आज ये काफी गर्व का विषय है कि बिहार लोक सेवा एवं विश्वविद्यालय लोक सेवा आयोग द्वारा हर विषय में सैकड़ों शिक्षक की बहाली हुई है और कई ऐसे शिक्षक हैं जो कि अपने देश से बाहर, अमेरिका, अपने देश से बाहर कई बड़े बड़े संस्थानों में उन्होंने रिसर्च किया है, बड़े संस्थानों में योगदान दे चुके हैं। आज उन शिक्षकों की नियुक्ति हमारे विश्वविद्यालय में हुई है, लेकिन उन शिक्षकों को ना तो समय से वेतन मिल पा रहा है, ना तो उन्हें प्रमोशन मिल पा रहा है। आज माननीय कुलपति महोदय केवल छात्र हित के और शिक्षक हित के सभी समस्या को वो अपने लाठी के बल पे दबाना चाहते हैं। भागलपुर से एक अहम खबर, जहां शहर के जनप्रतिनिधि ने ही गरीबों के घर को कब्जे में कर लिया है। मामला भागलपुर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत परवत्ती पासी लेन नगर निगम वार्ड नंबर 13 का है, जहां भागलपुर नगर निगम वार्ड नंबर 13 के दबंग वार्ड पार्षद रंजीत मंडल ने मोतीलाल शाह के घर को कब्जे में रखा है, जिसे खाली कराने को लेकर मोतीलाल शाह ने प्रशासन से लेकर वार्ड पार्षद से कई बार विनती आरजू किया, लेकिन घर खाली नहीं हो सका। अंत में मोतीलाल शाह के सभी परिवार घर के समीप नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ पढ़ाई की उम्र में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। वहीं भूख हड़ताल पर बैठे मोतीलाल शाह एवं उनके परिजनों ने कहा कि भागलपुर नगर निगम के लब्बू पासी लेन परवत्ती के वार्ड पार्षद रंजीत कुमार को मकान 3 वर्ष के लिए किराए पर दिया गया था। समय पूरा होने से कई वर्ष बीत गए, लेकिन मकान खाली नहीं कर रहा है। वहीं खाली कराने को बोलने पर जान मारने की धमकी एवं 6 लाख रुपए की मांग करता है, अन्यथा जान मारने की धमकी देता है। वहीं दबंग वार्ड पार्षद की रवैया को देख मोतीलाल शाह के सभी परिजन डरे सहमे हुए हैं, जबकि वार्ड पार्षद रंजीत कुमार महिला के साथ मारपीट एवं शराब मामले में जेल जा चुका है। मामला यही है कि हम एग्रीमेंट पे जमीन दिए थे 5 साल के लिए, 10 साल अब हो चुका है, खाली नहीं कर रहे हैं, न किराया दे रहे हैं न ही खाली कर रहे हैं। किनको दिए? रंजीत मंडल को दिए थे, जो यहाँ का वार्ड पार्षद है परवत्ती का। तो काहे नहीं खाली कर रहे? वो कहते हैं कि आरोप लगा रहे हैं कि 6.5 लाख रुपया हम दिए, हमको वो पैसा दे दीजिए तब हम खाली कर देंगे। इसका कोई प्रमाण है क्या? नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं दिखाया जा रहा है। तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं हमारा जमीन खाली हो जाए, हम यहाँ पे रहे। मेरा वहाँ जो पुराना घर बहुत पुराना है, गिर पड़ रहा है, बच्चा सब लेके रहते हैं, गिर जाएगा, कुछ हो जाएगा तो क्या होगा। नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के निसफम्बे पंचायत के राजकीयकृत मध्य विद्यालय मनोहरपुर में एचएम की मनमानी खुलकर सामने आई है, जहां उनके द्वारा विभाग से बिना अनुमति लिए स्टॉक में रखी पठन पाठन को बेच डाला। ग्रामीणों को इस बात की जानकारी मिलने पर जमकर हंगामा किया। ग्रामीण अंकित ने बताया कि एचएम अजीत पाल स्कूल में अपनी मनमानी करते हैं।
मंगलवार सुबह एक ठेला बोरी में भरकर विद्यालय में स्टॉक में रखी पठन पाठन की सामग्री को बेच दिया गया। जब ग्रामीणों की नजर ठेले पर लदी पुस्तकों पर पड़ी तो ग्रामीणों ने ठेला जाने से रोक दिया। ग्रामीणों ने जब बोरी खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारी किताबें थी। ग्रामीण आक्रोशित होकर विद्यालय पहुंचे, जहां एचएम द्वारा कूड़ा कचरा बेचने की बात समझा दी गई। मंगलवार को लोग मान गए और हंगामा नहीं किया। फिर बुधवार सुबह भी वही ठेला वाला किताबें उठाने के लिए विद्यालय पहुंच गए। इसके बाद क्या था, बड़ी संख्या में ग्रामीण एकजुट हो गए और एचएम के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। एचएम ने कहा कि उन्होंने कूड़ा कचरा विद्यालय से हटवाकर बेचा है। विभाग से उन्हें निर्देश था। ऐसे में ग्रामीणों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी सूचना देकर मामले की जांच करने कहा। मुखिया, वार्ड सदस्य भी सूचना पाकर विद्यालय पहुंचे थे। सभी के समझाने के बाद मामला शांत हुआ। वहीं विद्यालय की रसोइया ने भी एचएम के खिलाफ खरी खोटी मीडिया को सुनाया। कहा 400 बच्चे का खाना एचएम 250 ग्राम सरसों तेल में बनाने का दबाव देते हैं। क्या कहै छ अजी पालन की कहै छ ये है कैस में फसेबे यही से कॉलेज बेचले हमरा से कथिल कबे हमरा से जम कम छै, हमरा से की खर्ची घटलो छै ओकरा बेचे की नाम छ तोर कितना दे छ तेल एकदम पावर तो तेल दे छै पावर। अच्छा कई दिन के छ चल पावर 300 ग्राम दे छै। कितना बच्चा खाय छै ओकरा में गिनती नहीं दे छै हमरा से नहीं दे छ ना गिनती नहीं दे छै बच्चा रो हमरा ने अपनो अनुसार कौन स्कूल छी को ईच के मत विद्यालय मनोहरपुर के। क्या सर सही बात है? ये सरासर गलत है सर। विभागीय आदेश के आलोक में कबाड़ को, बहुत पुराना कबाड़ था, मैंने कबाड़ को बेचा है। तो बोला क्या जिसमें बच्चा लोग को मतलब किताब नहीं दिया गया था उसमें मतलब जो है वो सब किताब बेचा गया? नहीं, कोई जितना हमारे पास किताब उठा हुआ है मैं उतना वितरण किया हूँ, जिसका साक्ष्य मेरे पास है, जो आपको भी उपलब्ध कराया हूँ। सावन के पवन माह की शुरुआत हो गई है। देश के अलग अलग हिस्सों से काफी संख्या में श्रद्धालु सुल्तानगंज पहुंच रहे हैं। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगबीनाथ धाम के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर लाखों शिव भक्त रोजाना भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए पैदल देवघर जा रहे हैं। ऐसे में शिव का एक अनोखा भक्त हिमांशु, जो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्म हठयोग अपनाकर भोलेनाथ को जल अर्पण करने के लिए देवघर जा रहे हैं। हिमांशु साल 2013 से अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर पैदल 105 किलोमीटर की लंबी दूरी तय कर भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण करते आए हैं। इस साल भी हिमांशु अपने दोस्तों के साथ ब्रह्महट अपनाकर भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए जल लेकर सुल्तानगंज से देवघर के लिए निकल पड़े हैं। हिमांशु खगड़िया का रहने वाला है और भगवान भोलेनाथ पर अटूट श्रद्धा है। हम जो है 2013 से बाबा के पास आ रहे हैं। तो ये एक ब्रह्म हठ योग है। कोई भी डाक अगर लेके जाता है जल तो वो ब्रह्म हठ योग है। और उसमें भी एक ये बाबा के से मैंने पिछले पूर्णिमा जब गए थे हम डाक जल लेके, तो बाबा को मैंने अर्जी लगाई थी कि बाबा आप मुझे मैं इस तरह से आऊँगा, आप मुझे आश्वासन दे। तो बाबा ने मुझे संतुष्ट किया और मैं जा रहा हूँ।